हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये राष्ट्रपति से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो राष्ट्रपति पर बना चुके हैं। सो अगर वो देखना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ये राष्ट्रपति पर सेकंड पार्ट का वीडियो है। सो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए और बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी। पहला क्वेश्चन से देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी में पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के कार्य नहीं है? तो किसी भी सत्र के अंतर्गत लोकसभा के बैठक में आहूत करना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो राष्ट्रपति का कौन कौन सा कार्य है, कौन कौन सा अधिकार है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्य है वो पहला देख लीजिए, पहला कार्य है वो कार्यपालिका अधिकार, जिसे वो प्रत्यक्ष या अपने अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त करता है। सेकंड है कि वो किसी भी बड़े पद को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। पद राष्ट्र के उच्च पदस्थ अधिकारियों की जो स्थापना होता है, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यपाल की। थर्ड में आपका है कि वो मृत्यु दंड होता है उसको क्षमा कर सकते हैं। उसके बाद जो सेनाओं है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, सेना नायक, सेनाओं का कमांडर कहा जाता है राष्ट्रपति को। उसके बाद राजदूतों की जो स्थापना होती है राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा को भंग करने के अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश को जारी करने की भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और आपातकालीन जो अधिकार होता है, आपातकालीन लागू करने का अधिकार, ये भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। विदेश में विदेशी देशों के सभी राजदूतों का जो कमिश्नरों के जो प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो वो है राष्ट्रपति के द्वारा। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, राष्ट्रपति किस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकते? तो जो धन विधेयक होते हैं उसको पूर्ण विचार के लिए वो नहीं लौटा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटाया जाता है तो वो किस विटो का प्रयोग करते हैं? तो निलंबकारी विटो का प्रयोग करते हैं। चलिए, भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में 3 तरह के विटो दिया गया है। 3 तरह की शक्तियां दिया गया है राष्ट्रपति को। देखिए 3 विटो दिया गया है यहाँ पर। लेकिन जो धन विधेयक है, धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति इस वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते, और क्योंकि धन विधेयक को पूर्ण विचार के लिए इसे नहीं लौटाया जाता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो जब दोनों सत्रों हो तब। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष या जब लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, जब चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तब, और प्रतिवर्ष भी करते, तो दोनों आपका ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध अथवा भारत के आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति जी हैं जो कि आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि ये तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं राष्ट्रपति।
चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। युद्ध की घोषणा स्वयं राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 352 में यह निहित है। यह बताया गया है कि युद्ध और आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके कुछ हिस्से में सुरक्षा खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं, इमरजेंसी की घोषणा भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक। भारत के जो राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, ये तीनों शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामलों में पॉकेट वीटो का शक्ति का जो प्रयोग किया था वह था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया गया था। और ये जो उस समय के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, वो इस वीटो का प्रयोग किए थे, पॉकेट वीटो का। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो वो है एंग्लो इंडियन को वो कर सकते हैं। और लोकसभा में देखिए 2 को कर सकते हैं नियुक्ति और राज्यसभा में 12 को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनः विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे देगा। उसे पुनः नहीं लौटा सकते हैं, उसे अनुमति देना ही पड़ेगा सेकंड टाइम। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो वो राज्यों को जो विधानसभा होते हैं वो हैं। भारत एक गणतंत्र इसका अर्थ है कि भारत में जो वंशानुगत जो शासन होती है वो नहीं होगी, जैसे राजाओं की शासन नहीं होती। भारत के जो राष्ट्रपति है वो चुने जाते हैं निर्वाचित संसदों एवं विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का एक अभिन्न अंग है। जो भारत के जो संसद का निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से होता है। ये तीनों ही संसद के अभिन्न अंग हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम में बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वो जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाते हैं।
भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो वो ज्ञानी जैल सिंह थे। जब वे राष्ट्रपति बने थे तो उस समय जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था इनको। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चित किया कि विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति बनने से पहले जैल सिंह इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में किसे भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के संवैधानिक अधिकार है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के सदनों को संदेश भेजना राष्ट्रपति के पास वो शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं? तो वो राष्ट्रपति हैं, जो कि दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। भारत के जो केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता के जो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का जो फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है वो है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद नहीं लेता है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा लेता है, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं।